Hello everyone. Our next topic is planning process. In previous video we have discussed about the features and merits and demerits of planning. Now comes to planning process. बच्चे जो process होता है ना, there are several steps in any process and we need to follow such steps in a sequence. We cannot skip any single step. तो step by step हमें इसमें follow करना होता है. The first step in planning process is setting objective. Setting objective होते क्या होते हैं? ये हमारे benchmark होते हैं, benchmarks या फिर हमारे टारगेट भी होते हैं, ठीक है, which provides the direction. हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? डायरेक्शन. यानी कि all our energies, all our actions are channelized towards achieving these objectives. ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो टाइम स्पेसिफिक होते हैं. टाइम स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि जैसे 10% इंक्रीज इन सेल्स बाय द एंड ऑफ ईयर. किसी भी साल में, सिंगल ईयर में हमें 10% हाइक लेके आना है अपनी सेल्स में, तो वो एक टाइम स्पेसिफिक हो गया बाय द एंड ऑफ ईयर, यानी कि इस साल की ख़त्म होने तक. और ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, बट इट इज़ एडवाइज दैट ऑब्जेक्टिव मस्ट बी सेट इन क्वांटिटेटिव फॉर्म सो दैट इट कैन बी मेजर्ड और एवेल्युएटेड वेरी इजीली. तो हमें क्या काम करना है? उसका जो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले हमें वो सेट करना होगा. ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया आपको टाइम स्पेसिफिक होते हैं. उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है. सपोज़ करो आपका 12th क्लास में टारगेट है कि यू वांट्स टू अचीव 98% मार्क्स. सो 98% मार्क्स क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है. 98% क्वांटिटेटिव हो गया. कब लेके आने? मार्च में, या जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो बाय द एंड ऑफ द सेशन. तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होंगे बच्चे? क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव में भी हो सकते हैं, बट इट इज़ एडवाइजेबल to set the objectives in quantitative form and time specific. Next step is developing planning premises. Developing planning premises. Planning premises जो ये वर्ड है बेटा, ये आपको कई बार एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है. इसको डिफाइन करने के लिए 1 mark क्वेश्चन कैन बी देयर इन योर एग्जाम. Define planning premises. Planning premises means these are the basic assumptions based upon which future course of actions are decided. मतलब हमने कोई भी टारगेट सेट किया है, वो फ्यूचरिस्टिक होगा, फॉरवर्ड लुकिंग होगा. तो उसको अचीव करने के लिए जो हमारे फ्यूचर में कुछ सिचुएशंस होंगी, उनको हम एडवांस में एंटीसिपेट कर लेते हैं, यानी कि उनका अनुमान लगा लेते हैं. तो जो भी वो सिचुएशन होंगी उनके लिए हमें कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है. जैसे आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो आप अज्यूम करके चलोगे कि जो वेदर है वो स्टेबल रहेगा, नॉर्मल रहेगा. तो उसी हिसाब से उस अजम्पशन पर ही आप अपनी प्लानिंग करोगे. तो प्लानिंग प्रेमाइसेस क्या होती है? अजम्पशन रिगार्डिंग द फ्यूचर, कि फ्यूचर में ऐसा होगा हम मानकर चलते हैं, अजम्पशंस. और वो अजम्पशंस साउंड जजमेंट और फॉरकास्टिंग और इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती हैं बिजनेस मैनेजर. तो प्लानिंग प्रेमाइसेस क्या होते हैं? दीज आर द बेसिक अजम्पशंस बेस्ड अपॉन विच फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस आर डिसाइडेड. ठीक है. जैसे कई बच्चों ने अपना ट्रिप भी प्लान किया हुआ था समर वेकेशंस के लिए, बट ड्यू टू दिस कोविड-19 ये प्लान्स जो है हमारे सारे ख़राब हो गए. लेकिन हमने प्लान किस अजम्पशन पर बनाया था कि सिचुएशन नॉर्मल रहेगी. तो वो जो अजम्पशन थी उसी को बोलते हैं प्लानिंग प्रेमाइसेस, विच आर द बेस और बेसिस ऑफ डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन. आइडेंटिफाइंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब ये हो गया कि आपने जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट को या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं या कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं. ठीक है. कौन सा तरीका है जिससे आप इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो. जैसे सपोज करो आपको किसी हिल स्टेशन पे जाना है, तो उस हिल स्टेशन पर जाने के लिए आपके पास पहले तो बहुत सारी चॉइस हैं मोड्स और ट्रांसपोर्ट की. आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे? बाय एयर जाओगे, बाय रोड जाओगे, या बाय रेल जाओगे. तो अगर मान लो आपने रोड से जाना है तो रोड में भी आपके पास बहुत सारी चॉइस होंगी, कौन सा रूट सही रहेगा, किस रोड से जाएं, कौन से हाईवे से जाएं. फिर व्हीकल कौन सा लें,
तो ये सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन यानी कि ऑप्शंस, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप में हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हम इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट करने का मतलब होता है मूल्यांकन करना। इवेल्युएटिंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस या वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, मतलब जैसे मैंने भी बताया कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, तो सारे जो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होंगे उनके कुछ प्रोन्स एंड कोन्स होंगे। प्रोन्स एंड कोन्स, प्रोन्स मीन्स पॉजिटिव एस्पेक्ट, कोन्स मीन्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स। इनके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे। जैसे भाई आपने सपोज करो कि कहीं किसी डेस्टिनेशन को जाना है, तो आपने जो रूट तय किया होगा वो वैसा चूज़ किया होगा जिसमें आपको सबसे कम ट्रैफिक मिले, जिसमें आपको रास्ते में रेस्टोरेंट और अदर सर्विसेज मिले, जिसमें टोल टैक्स कम लगे एंड मच मोर। तो इन सारी चीज़ों को सोच कर ही आप अपने जो भी ऑल्टरनेटिव होंगे उसको सिलेक्ट करोगे। तो इवेल्युएशन में हम यही देखते हैं कि इसमें हमें फ़ायदा है और किस में हमें नुकसान है। तो जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम उसको क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव वाला जो स्टेप है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल या इम्पोर्टेंट स्टेप है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे जो भी सक्सेस होगी या जो भी हमारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होंगे वो इस ऑल्टरनेटिव पर डिपेंड करते हैं। तो सिलेक्टिंग में मतलब हमें क्या करना है, डिसीजन मेकिंग, जो हमने इसकी इम्पोर्टेंस में भी पढ़ा था कि इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे कि किस किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट। तो सिलेक्शन ही क्या है, डिसीजन मेकिंग है बच्चे। सिलेक्शन क्या है, डिसीजन मेकिंग है। और ये इस पूरे प्लानिंग प्रोसेस में सबसे क्रूशियल और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि सारी जो हमारी सर्वाइवल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। अगर हमने सही ऑप्शन चुना, सही रास्ता चुना, तो हम अपनी डेस्टिनेशन तक जल्दी से और आसानी से पहुंच जाएंगे। अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस भी बियर करने हो सकते हैं। अब सिर्फ सिलेक्शन से तो काम नहीं चलेगा कि भाई हमने सोच लिया 98% लाने के लिए हमें सेल्फ रीडिंग और ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी सॉल्व करके लर्न करने के बाद लिख कर देखना, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो जो सबसे बेस्ट है वो हमने डिसाइड तो कर लिया कि हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसको सिलेक्ट करने के साथ साथ इम्प्लीमेंट करना इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। उतना ही ज़रूरी उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि जो प्लान है उनको इम्प्लीमेंट कर दो, लागू करना। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान जो है वो हमारे जो भी हमने डिसीजन लिया है रिगार्डिंग द ऑल्टरनेटिव, जो भी हमारे लिए बेस्ट होगा, बेस्ट मतलब विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, जिसमें सबसे कम दुष्परिणाम या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसको हम सिलेक्ट करने के लिए। लास्ट वाला है फॉलो अप एक्शन। देखो बच्चे, हमने जो भी प्लान सेलेक्ट किया है, जो भी ऑल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, उस पर हमने कितना काम किया है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, उसमें कहीं कोई नेगेटिव रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको भी हमें फॉलो अप एक्शन में देखना होता है। इम्प्लीमेंट करने के बाद देखना है कि आउटपुट ठीक आ रहा है, काम सही चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। और फॉलो अप एक्शन इसलिए भी होता है कि मान लो कभी कभी ना हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी स्कूल ने प्लान किया था कि भाई इस तारीख से क्लास जो चालू हो जाएंगी, क्लासेस शुरू करने के लिए हमने पहले प्लानिंग कर ली थी, लेकिन एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हुआ कि ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फॉलो अप एक्शन में ये होगा कि जो हमारी एनवायरनमेंट की सिचुएशन है उसके हिसाब से फिर हम अपने जो प्लान्स हैं उनको मॉडिफाई करेंगे। जो भी हमने सेलेक्ट किया है, प्लान्स बनाए, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की ज़रूरत के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, उसको मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई मतलब उसमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे हम उन चेंजेस को क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, सो दैट हमारी जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर है, उसका सर्वाइवल है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अफेक्ट ना हो। क्लियर बच्चे? तो फॉलो अप एक्शन में ये होता है। तो इसमें बेसिकली 7 स्टेप्स हैं, इस पूरे प्रोसेस में 7 स्टेप्स हैं। वी कैन नॉट स्किप एनी सिंगल स्टेप। और हमेशा याद रखना कि स्टेप्स जो होते हैं वो हमें सीक्वेंस में ही लेने होते हैं। मतलब
हमने अगर फर्स्ट स्टेप लिया है तो डायरेक्ट हम थर्ड पर नहीं जा सकते, पहले हमें फर्स्ट के बाद सेकंड करना होगा, थर्ड एंड सो ऑन। मतलब स्किप नहीं करना है, चाहे हमें एक नंबर में भी पूछा हो हमें ये सारे स्टेप्स लिखने होंगे, और अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछा है तो उसके हिसाब से फिर हम इनको डिस्क्राइब भी करेंगे। क्लियर बच्चे? तो स्टेप्स या प्रोसेस आपको कभी भी पूछा जाए उसमें आपको सारे स्टेप्स लिखने होते हैं, वो भी सीक्वेंस में लिखने होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे प्रोसेस के बाद टाइप्स ऑफ प्लान्स और रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।